हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपना डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 एंड इन टुडेस क्लास वी विल बी डीलिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट। रिप्रोडक्शन के बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी जिसमें आपको क्या बताना है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे यंग वंस को। इट इज लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बट अनलाइक दोस इट इज नॉट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, जैसे न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वैसे ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन हमारे लिए असेंशियल नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता। अगर रिप्रोडक्शन ना भी हो तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। However, without reproduction, all forms of life would eventually end. लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो इवेंचुअली एंड हो जाती है। Other processes such as nutrition, respiration, अदर प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वो स्टार्ट हो जाती है हमारे बर्थ से। लेकिन रिप्रोडक्शन कब हैपन होता है? रिप्रोडक्शन हैपन होता है जब जो ऑर्गेनिज्म है वो मेच्योरिटी रीच कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन है जिसमें आपको क्या बताना है। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। आप पहले फर्स्ट पिक्चर को देखेंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इमेज, आपको बताना है कि इस इमेज में क्या हो रहा है। हाउ डज दिस रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैचिंग एग्स। अब बच्चों आपको ये भी बताना है कि कैसे ये पिक्चर क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट को बता रहा है, हैचिंग एग्स। नाउ ऑब्जर्व द सेकंड पिक्चर। उसके बाद आप सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस एज कंपेयर टू द फर्स्ट पिक्चर। आपको कौन से चेंजेस दिख रहे हैं जब आप उसको नोटिस करते हो या फिर कंपेयर करते हो फर्स्ट पिक्चर से। तो हाउ डज These changes indicate the process of hatching। और आपको बताना है कि कैसे ये दो पिक्चर हैचिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहे हैं कि एक बर्ड है, उसने एग्स को दिए हैं, राइट। नाउ उस एग्स के ऊपर बैठ के वो उनको वार्म कर रहा है, राइट। वार्मथ को प्रोवाइड करवा रहा है सो दैट कि क्या हो जाए, वहां पे हैचिंग हो जाए। जैसे ही हैचिंग होगी उसके बाद जो छोटे छोटे बर्ड्स है वो वहां से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो बच्चों यही क्या है, यही दो चेंजेस हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो आपको यहाँ पे उन चेंजेस को लिखना है। कमिंग टू आवर चैप्टर, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को। एंड वो क्या करेंगे, वो कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ को शो करते हैं। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास दो मेन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें से फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ वन पेरेंट। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। और वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो सिंगल सेल ऑफ द पेरेंट से फॉर्म हो रहा है। इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा सिंपलेस्ट वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को। एंड ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपके अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जेस और वर्म्स, इन सभी में ही आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। देन some examples of asexual reproductions are given below, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके बाइनरी फिजन एंड द सेकंड वन इज योर बडिंग। तो बच्चों हम अब सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन आपका सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन दिस प्रोसेस होता क्या है कि एक जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है टू डॉटर सेल्स को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है एमीबा। तो बच्चों एमीबा क्या है, एमीबा एक एग्जाम्पल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द बाइनरी फिजन, विच मीन्स कि एक सेल डिवाइड हो जाएंगे टू डॉटर सेल्स के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ बाइनरी फिजन हैपेंस इन अमीबा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमीबा के अंदर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है।
तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है पिक्चर में कि एक क्या है, न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल है, विच मीन्स कि वन पर्टिकुलर सेल है, राइट। अब बच्चों वो सेल क्या हुआ, वो सेल उसकी स्ट्रक्चर में हल्का सा चेंज आया, और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो स्प्लिट हो गया यहाँ पे किसके अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर। तो बच्चों इसी को ही हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें एक सेल से आपके बन रहे हैं टू डॉटर सेल्स। देन आता है आपका सेकेंड प्रोसेस विच इज नोन एज बडिंग। अब बच्चों बडिंग क्या होता है, बडिंग हमारा फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो जाता है, और वो ग्रो किससे होता है, वो होता है पेरेंट। तो बच्चों पेरेंट बॉडी के पार्ट से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। देन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही पेरेंट बॉडी का वो पार्ट सेपरेट हो जाता है तो वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल है बडिंग का। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना भी रिप्रोडक्शन आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है वो बडिंग के थ्रू ही होता है। नाउ लेट अस सी हाउ बडिंग हैपेंस इन हाइड्रा। अब हम देखने वाले हैं कि बडिंग कैसे होती है हाइड्रा के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका हाइड्रा है, राइट। हाइड्रा में क्या हुआ, हाइड्रा में एक छोटा सा पोर्शन है बड जैसा जो कि पेरेंट बॉडी के पार्ट का है, और वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, जैसे उसके थोड़े फ्रिंजेस आ गए और उसके बाद वो डिटैच हो गया, डिटैच होने के बाद उसने न्यू इंडिविजुअल बना लिया। तो ऐसे ही आपको बडिंग देखने को मिलती है हाइड्रा में। नाउ बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या जरूरत होती है, यहाँ पे आपको दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और दो पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट को जब फुलफिल करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाएगा। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग द मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बच्चों ये जो टाइप है रिप्रोडक्शन का ये सबसे ज्यादा कॉमन है आपके प्लांट्स में, आपके एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की भी बात करते हैं तो ह्यूमंस में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। Now humans have different reproductive system for males and females. तो बच्चों मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही आपको डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं। ईच सिस्टम हैज ऑर्गन्स, हर एक सिस्टम के पास अपने ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को। जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं ह्यूमंस में। इट हैपन्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्व होता है यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट मतलब कि ओवम एंड मेल गैमेट विच मीन्स स्पर्म। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये दो टर्म्स याद रखने हैं। आपको याद रखना है फीमेल गैमेट हम उसको बोलते हैं ओवम, और जो मेल गैमेट है हम उसको बोलते हैं स्पर्म, राइट। जब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी की वजह से ही आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ओवम की। ओवम क्या होता है बच्चों, ओवम आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, राइट। अब जो आपका स्पर्म है वो कौन है, वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है तो दैट इज स्पर्म, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में अगर कोई पूछेगा तो दैट इज योर ओवम। तो यहाँ पे आपको दोनों की स्ट्रक्चर दी गई है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका गिवन है ओवम एंड दूसरे स्ट्रक्चर में आपको दिया गया है स्पर्म। नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये जो दो गैमेट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं और आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद जो जाइगोट है वो बाद में फर्दर डेवलप होता है बेबी के अंदर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे दो गैमेट्स मिले, उसके मिलने की वजह से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट बाद में डेवलप हो गया बेबी के अंदर, राइट। इतना प्रोसेस हमें समझ आ चुका है। तो यहाँ पे आपको पिक्टोरियल फॉर्म में सारा प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे कि हमने पहले क्या लिया, एग सेल लिया मतलब कि ओवम, उसके अलावा हमने सेकंड वन लिया विच मीन्स स्पर्म सेल। जब उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो उससे क्या बना, उससे बना आपका जाइगोट, और जाइगोट फर्दर डेवलप हुआ एम्ब्रियो के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो बेबी के अंदर, राइट। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, ये प्रोसेस है जिसमें हम न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं थ्रू द यूनियन ऑफ स्पेशलाइज्ड फीमेल सेल्स एंड मेल सेल्स। अब बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है, वो तब होगी जब यूनियन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मिलेंगे, कौन मिलेंगे, फीमेल सेल ओवम
एंड अ स्पेशलाइज्ड मेल सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। जब इन दोनों का मीटिंग होगा तो भी क्या होगा, तभी होगा फर्टिलाइजेशन। हियर इज अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड ओवरव्यू दे रखा है, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो हमने बोला कि एक सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। इन ह्यूमंस अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं आपके पेयर ऑफ टेस्टिस, और अगर सिंगल और एक टेस्टिस की बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं टेस्टीज, राइट। देन आते हैं आपके 2 स्पर्म डक्ट्स और एक पीनिस। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं। The testes produce million of male gametes। अब बच्चों इसमें जो टेस्टिस हैं वो क्या करती हैं, वो मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स को बनाती हैं। और मेल गैमेट्स का नाम क्या था बच्चों, वो था स्पर्म, राइट। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे मिलियन ऑफ स्पर्म बनते होंगे। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल। स्पर्म्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं अपने नेकेड आई से। However, when observed under the microscope, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें बहुत सारे स्पर्म देखने को मिलते हैं। नाउ अब जो स्पर्म होता है उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी अपनी एक बॉडी होती है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमें हेड देखने को मिलता है, मिडल पीस देखने को मिलता है, और टेल भी देखने को मिलती है। ईच स्पर्म इज सिंगल सेल। हर एक स्पर्म कैसा होगा बच्चों, सिंगल सेल होगा, एंड उसके पास बेसिक कंपोनेंट्स होंगे सेल के। देन कमिंग टू इन ह्यूमंस, अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो उसमें इंक्लूड होते हैं आपके पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट। ओविडक्ट को आप फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, एंड योर यूट्रस। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं। अब बच्चों जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करती है किसको, वो प्रोड्यूस करती है हमारे फीमेल गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट का नाम क्या था, ओवम, राइट। नाउ ओवम या फिर आप एग्स भी बोल सकते हो, ओवा भी बोल सकते हो। द एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। जो एग्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं आपके ओवरीज में। जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं तो बच्चों जो एग है वो रिलीज हो जाता है आपके ओविडक्ट से, विच मीन्स की फेलोपियन ट्यूब से। द यूट्रस इज वेयर द बेबी डेवलप। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका यूट्रस, वहीं पे ही बेबी डेवलप होता है। एंड सिमिलर टू द स्पर्म, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे हमने क्या देखा, जो स्पर्म था वो हमारा सिंगल सेल था, ठीक उसी तरीके से जो आपका ओवा होता है, एग होता है, वो भी सिंगल सेल ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है जिसमें आपको दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिख रहे हैं यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स एंड वजाइना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिख रहे हैं डक्टर फेरनस, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, एपिडेमिक, टेस्टिकल्स एंड पेनिस, राइट। ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की। नाउ बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हम बोल सकते हैं कि जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, उसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नाउ हमने क्या देखा, हमने देखा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, राइट। तो आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो एक स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है या फिर मिलता है एग के साथ, और इसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो न्यूक्लियाई है ऑफ द स्पर्म एंड द एग, वो दोनों कंबाइन होते हैं एंड वो फॉर्म करते हैं सिंगल न्यूक्लियस को। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब बच्चों इसी वजह से क्या होता है, जब वो फ्यूजन होता है तो फ्यूजन की वजह से हमें मिलता है एक सिंगल न्यूक्लियस, और उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका, फर्टिलाइज्ड एग का। और फर्टिलाइज्ड एग को ही आप जाइगोट के नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा बच्चों, जाइगोट। नाउ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द मीटिंग ऑफ एन एग सेल। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है एग सेल की फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर। द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेड some characteristics from the mother and some from the father। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बेबी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो भी जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, उनमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही मतलब फादर और मदर दोनों के। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो भी हमारे 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस हैपन इनसाइड द फीमेल बॉडी। तभी हमने क्या बोला, इंटरनल, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। इट अकर्स इन ह्यूमंस, ये किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में भी होती है। अगर हम पर्टिकुलरली एनिमल की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डॉग्स में, कैट्स में, एलिफेंट्स है, काव है, टाइगर्स है, हेंस है, इन सभी में ही आपको इंटरनल रिप्रोडक्शन इन सभी में ही आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। द सेकेंड वन इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, विच मीन्स कि फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यूजुअली इन वाटर हमें देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, जो फिश होती है वो ले करती है, वो देती है थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन द वाटर। जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी मूव करते हैं पॉन्ड्स की तरफ, एंड व्हेन द मेल एंड फीमेल कम क्लोज, जैसे ही जो मेल और फीमेल है वो क्लोज आते हैं, तो बच्चों जो फीमेल होती है वो रिलीज कर देती है थाउजेंड्स ऑफ एग्स इनटू द वाटर। तो जो मेल होता है वो रिलीज करता है किसको बच्चों, स्पर्म को ओवर द एग्स, और इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन वहां पे हो जाती है। नाउ द मेल देन रिलीज द स्पर्म ओवर द एग्स। जो मेल वन है वो क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा स्पर्म को एग्स में। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाएगी व्हेन द स्पर्म विद आर सिंगल सेल्ड एंड लॉन्ग। ऐसे स्पर्म जो कि क्या है, सिंगल सेल्ड है और लॉन्ग है, जैसे ही वह कॉन्टैक्ट में आएंगे एग्स के साथ तो हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, वो किसमें अकर होता है, वो ज्यादातर अकर होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि आपके फिश, फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्टारफिश। इन सभी में ही आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है IVF। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ ये क्या है बच्चों, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम स्पर्म्स और एग्स को कंबाइन करते हैं, कहाँ पे, लेबोरेटरी डिश में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम क्या करते हैं, हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस ऑफ वुमेन के अंदर, विच मीन्स की फीमेल की जो बॉडी है, और बॉडी में भी स्पेसिफिकली जो यूट्रस का पार्ट है, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, वहां पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ बेबीज कंसीव थ्रू दिस टेक्निक आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। और इस टेक्निक से जो भी बेबीज पैदा होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। एंड जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था बच्चों, वो कब बॉर्न हुआ था, वो बॉर्न हुआ था जुलाई 25, 1978। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी ये टेक्निक हमें देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे कि जो छोटा सा एम्ब्रियो है वो कैसे धीरे धीरे डेवलप होके बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे ही एग फर्टिलाइज्ड हुए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना सिंगल सेल जाइगोट, जो कि क्या होगा, जो कि बाद में जाके फर्दर डिवाइड होता रहेगा फ्रॉम जो कि क्या होगा, जो कि फर्दर डिवाइड होता रहेगा रिपीटेडली, एंड एक बॉल ऑफ सेल को फॉर्म कर लेगा, एंड इट ट्रैवल्स थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। और क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आएगा। बाय द फोर्थ वीक क्या होता है, जैसे ही फोर्थ वीक आने वाला होता है, तो बच्चों ये जो बॉल है सेल तो बच्चों ये जो बॉल है पूरे सेल्स का, वो खुद को इम्प्लांट कर लेता है, कहाँ पे, यूट्रस में, एंड इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम होता क्या है, जो एम्ब्रियो है बच्चों उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिशन उसको किससे मिलता है, जो मदर का ब्लड है वहां से वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन को लेता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बच्चों स्टेजेस दिए गए हैं एम्ब्रियो के, जिसमें आपको दिख रहा है 1 मंथ एम्ब्रियो, देन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8 करके, फिर लास्ट में 9 मंथ में आपने देखा कि पूरा जो बेबी है वो कैसे डेवलप हुआ है। नाउ बच्चों, जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो होता है, वो डेवलप होता है, और बहुत ही क्विकली होता है इनसाइड द वूम ऑफ द मदर और द यूट्रस। अब बच्चों, यूट्रस को ही हम वूम ऑफ द मदर के नाम से जानते हैं, एंड ऑल द मेजर बॉडी सिस्टम्स बिगिन टू फॉर्म। और जितने भी जो मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड मेजर इंटरनल ऑर्गन्स स्टार्ट टू डेवलप। अब जितने भी क्या है बच्चों, बॉडी पार्ट्स है, मेजर इंटरनल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल योर हार्ट, योर ब्रेन, योर किडनी, योर लंग्स, ये सारी चीजें डेवलप होने लग जाती है। When most body parts can be identified, this stage is called the fetus. जब आप क्या कर सकते हो, जब आप बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं कि जो बेबी है उसको अब हम बोलेंगे फीटस। देन द बेबी स्टेज एंड ग्रो इनसाइड द वूम। अब बच्चों, जो बेबी है वो क्या करता है, वो यूट्रस के अंदर या फिर वूम के अंदर ये ग्रो होता है,
और वहीं पे ही रहता है। एंड बच्चों जो बेबी है वो मदर के वूम के अंदर कब तक रहता है? वो जब तक फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो मदर के वूम के अंदर ही रहता है। और बच्चों फुल्ली डेवलप वो कब होता है? ऑन दी 40th वीक। देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। अब हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल? इन ह्यूमन बींग्स अगर हम बात करें तो फीमेल्स के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब कि XX, और मेल के पास होते हैं अगेन 2 क्रोमोसोम्स जो कि होते हैं XY। नाउ ड्यूरिंग मेटिंग, जब मेटिंग हो रही होती है तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म क्या करते हैं? रिलीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव से, विच मीन्स कि पेनिस से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और वो कहाँ रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वजाइना के अंदर। अब जो स्पर्म है बच्चों वो क्या करते हैं? स्पर्म ट्रैवल करते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में जाके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे एक स्पर्म क्या करेगा? जो एग है उससे मैट करेगा। देन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द स्पर्म एंड एग। अब बच्चों जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? ज्वाइन हो रहे हैं आपके स्पर्म और एग, इनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द स्पर्म कैन हैव एन एक्स और अ वाई। अब बच्चों जो स्पर्म है या तो उसके पास एक्स होगा या फिर उसके पास वाई होता है। while the egg only has X क्रोमोसोम, लेकिन जो एग है उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ X क्रोमोसोम ही होता है। If the sperm with a Y chromosome join with the egg, लेकिन अगर क्या हुआ? अगर जो स्पर्म है और उसमें Y क्रोमोसोम है और वो एग से जाके ज्वाइन हो गया है, विच मीन्स कि वहां पे हमें देखने को मिलेगा बेबी बॉय। लेकिन अगर स्पर्म है विद एक्स क्रोमोसोम और वो एग से क्या हुआ है? मीट हुआ है, तो हमें देखने को मिलती है बेबी गर्ल। तो इसी तरीके से क्या होता है? इसी तरीके से जो डिटर्मिनेशन है किसका? सेक्स का, बॉय और गर्ल का, ये हमें पता चलता है। देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ द एग टू बी फर्टिलाइज्ड बाय आइदर एक्स और वाई स्पर्म। अब बच्चों इक्वल ही चांस होता है कि एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होगा या फिर वाई। दिस मीन्स द सेक्स ऑफ द बेबी इज मैटर ऑफ चांस। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो क्या है जेंडर है बेबी का या फिर जो सेक्स है बेबी का वो किस पे डिटरमाइन करता है? वो एक चांस है और नाइदर द पेरेंट्स कैन डिसाइड। कोई भी पेरेंट उसको डिसाइड नहीं कर सकते। सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। बाकी के जो चैप्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।